हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने जर्नल के फॉर्मेट के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे राम नाम के बंदे ने 5 लाख की अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी एंट्री हमारी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हो गया। तो इसके लिए इसमें रूल कौन सा लगा है? हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश अकाउंट, कैश आया, तो हमने कैश को डेबिट किया। इसमें रूल कौन सा है? डेबिट व्हाट्स कम इन। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है कि उस बंदे ने हमें कैपिटल दी है, तो इसमें कौन सा रूल लागू हुआ? क्रेडिट द गिवर वाला। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट किया क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, डेबिट द व्हाट्स कम इन वाला रूल लगा है। और यहाँ पे कैपिटल, अगले बंदे ने हमें कैपिटल दी है तो क्रेडिट द गिवर, ये वाला रूल यहाँ पे लगा है। ये हमारी एंट्री हो गई। तो इसकी हमारे जो कैश अकाउंट डेबिट वाले अमाउंट में हम डेबिट का अमाउंट डाल लेंगे। 5 लाख की अमाउंट डाल ली उसने बिजनेस में, और 5 लाख हमें यहाँ करने हैं। हो गया। अभी आगे उसने कितना, आगे उसने माल परचेज कर लिया, 20,000 के अमाउंट का उसने कैश माल परचेज कर लिया। वो 2 तारीख को उसने माल परचेज किया। और सॉरी, उससे पहले तो हमें इसकी नरेशन भी तो लिखनी पड़ेगी। नरेशन क्या है कि कैश बोट इन टू बिजनेस बाय राम। हम ये इसकी नरेशन यानी कि इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। कैश बोट इनटू बिजनेस बाय राम। ये हमने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि ये इस चीज़ से रिलेटेड एंट्री है कि हमारे बिजनेस में कैपिटल आई है। अभी हम दूसरी डेट को, यानी कि कोई भी जून 2 डाल दो, उसको उसने क्या कर दिया? 20,000 के अमाउंट का कैश माल परचेज कर लिया। तो इसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? उसने परचेज में माल कैश में परचेज किया है, तो उसके लिए हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे इसमें रूल कौन सा होगा लागू हुआ है? इसमें रूल डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। हमारे बिजनेस में क्या आया है? गुड आया है। परचेज मतलब हमने कैश में परचेज किया तो हमारे बिजनेस में गुड्स आ गया, तो उसके लिए हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू कैश अकाउंट। तो हमारे बिजनेस से क्या बाहर गया? कैश अकाउंट। तो इसमें हमारा रूल लागू हुआ डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो इसमें हमने 20,000 के अमाउंट का माल लिख दिया। ये हमने एंट्री ऐसे कर दी। अभी इसके नीचे फिर से हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। परचेज गुड्स इन कैश, परचेज गुड्स इन कैश। हो गया। चलो अभी हम नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स, किसी एक्स नाम के बंदे से उसने, इसमें देखो इस एंट्री में हमने कैश लिख दिया था कि उसने कैश में परचेज किया, तो उसमें कैश अकाउंट, कैश अलग से डाल दिया था। अभी वो परचेज गुड, उसमें एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि परचेज गुड फ्रॉम एक्स, मतलब कि उसने उस बंदे का नाम लिख दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसने उधार में माल खरीदा है। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, मतलब कि उस बंदे ने हमें पैसे दिए नहीं हैं, देने बाकी हैं, तो उसके लिए उसका नाम लिखा जाएगा। और कैश में माल परचेज किया तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा सीधा, क्योंकि वो अमाउंट हमारे पास आ चुकी, सॉरी जा चुकी, हमारे पास से वो जा चुकी। अभी हमने उस बंदे को पेमेंट नहीं की है, तो उसके लिए उसके नाम से हमें अभी उसको देने बाकी हैं, तो उसका नाम से एंट्री की जाएगी। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। हमने इसलिए इसके अमाउंट को, इसके अकाउंट को हमने क्रेडिट किस लिए किया? क्योंकि अभी हम इसको देने बाकी हैं।
ठीक है, इसलिए हमने सीधा इसका नाम लिखा है। अगर हम कैश में पे करते, कैश में ट्रांजैक्शन होती है हमारी, तो हम सीधा कैश लिखते क्योंकि वो हमारे पास से अमाउंट जा चुकी होती है। चलो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसने कितने का माल, 12,000 के अमाउंट का माल इसने परचेज किया है, 12,000 के माल का। तो इसकी मैंने नरेशन क्या डालनी है, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट, कि हमने क्रेडिट में माल खरीदा है, तो ये इसके लिए ये हमने नरेशन डाल दी। और इसमें रूल कौन सा लागू हुआ है, डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट वाला रूल लागू हुआ इसमें। चलो अब हम अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। हमारी अगली एंट्री है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कि उसने फर्नीचर परचेज किया है कैश में। तो उसके लिए हमने एंट्री की सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी। डेट डाल दी। अब हम उसकी एंट्री करते हैं कि उसने फर्नीचर कैश में परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि हमने ये फर्नीचर का अकाउंट डेबिट क्यों किया, कैश का अकाउंट क्रेडिट किस लिए किया, क्योंकि हमारे बिजनेस में क्या आया है, फर्नीचर, और हमने क्या पे किया है, कैश। इसलिए हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया। डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट्स वर्ड्स गोज आउट वाला रूल लागू हुआ यहाँ पे। तो इसने 6,000 का फर्नीचर खरीदा, तो हो गया, ये एंट्री होगी हमारी। तो इसके लिए हमें क्या नरेशन डालनी है, फर्नीचर परचेज इन कैश, ये हमारी होगी इसकी एंट्री। अभी हम अगली ट्रांजैक्शन पर चलते हैं। उसने क्या किया है, ये सबसे पहले हमने उसके लिए डेट डाल दी है। सोल्ड गुड फॉर कैश, कि उसने कैश में माल बेचा। अभी तक तो उसने खरीदा था, अब वो माल बेच रहा है। सोल्ड गुड फॉर कैश मतलब कि उसने 13,000 के अमाउंट का उसने माल बेच दिया। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कैसे एंट्री करनी है, मैं कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारे बिजनेस में क्या आया है, कैश, तो हमने कैश के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और हमारे बिजनेस में क्या बाहर गया, गुड्स बाहर गया, तो हमने उसके लिए कैश के सेल्स को अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो उसने कितनी अमाउंट का, 13,000 की अमाउंट का उसने माल बेचा है। तो उसके लिए हमने इसकी एंट्री कर दी कि हमारे बिजनेस में कौन सा, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट वाला रूल लागू हुआ है यहाँ पे। तो कैश गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कि उसने कैश में गुड्स सोल्ड कर दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, हो गया। ये तो हमारी सिंपल एंट्री है। इसी तरह आगे जैसे भी हमारी ट्रांजैक्शन होती रहेंगी, हम आगे करते रहेंगे। अभी ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अभी हमारा जैसे यहाँ पे हमें आगे फॉरवर्ड करना है, तो उसके लिए हमें नीचे लिखना होता है कैरी फॉरवर्ड। इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CF, कि हमने ये आगे ट्रांसफ़र कर दिया है अगले वाले पेज पे। तो और आगे वाले पेज पे हम क्या डालेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड, यानी कि BF, कि इसका मतलब होता है कि हम पीछे से ये चीज़ आगे लेके आए, पिछले वाले पेज से हम आगे फॉरवर्ड किया हमने, ये हमारा होता है
आगे अभी इस वाले में हमें ये अलग से लिखने की नहीं ज़रूरत होती कि ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर का कॉलम है, LF का कॉलम है, ये अमाउंट डेबिट का, ये क्रेडिट का। इसके लिए हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना है, हमें सीधा अपनी एंट्री पर चलना है। उस पिछले वाली हमारी एंट्री में क्या था कि हमने कैश गुड्स को सेल किया कैश में। अभी हम उसने गुड्स सेल किया क्रेडिट में, तो उसके लिए उसने लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू महेश। तो उसने महेश नाम के बंदे को गुड सोल्ड किया है। तो उसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी, महेश अकाउंट डेबिट, जैसे हमने डेट डाल दी 9 को, तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो उसने कितने का माल, 15,000 के अमाउंट का माल उसने सेल कर दिया। इसमें हमने महेश के अकाउंट का डेबिट किस लिए किया है, क्योंकि उसने माल उधार में सेल किया है। क्रेडिट में सेल किया है तो हमने उस बंदे का नाम, जैसे हमने परचेज वाली एंट्री में किया था कि उस जब उसने परचेज कैश में किया तो उस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, और जब उसने माल को उधार में खरीदा तो उस बंदे का एक्स नाम के बंदे का नाम लिख दिया। अब यही उसने जैसे उसने परचेज सेल कैश में की तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट वाली एंट्री कर दी, और अब उसने उधार में सेल किया तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल उस बंदे का नाम लिख दिया कि उसने सेल किस में की है, क्रेडिट में। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, गुड सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, ये उसकी नरेशन डाल देंगे, गुड सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। ये हमारा क्या होगी, एंट्री ख़त्म। अभी उसने आगे क्या किया है कि उसने हमने परचेज क्रेडिट में किया था तो उस बंदे को हमने पे कर दिया, यानी कि उसने एक्स नाम के बंदे से क्रेडिट में परचेज किया था तो उसके आगे उसने पे किया है। तो उसके लिए हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब कि इसमें कौन सा रूल लागू हुआ, डेबिट द रिसीवर यहाँ पे, क्योंकि ये प्राप्त करने वाला ये एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में उसको वो प्राप्त करने वाला है, तो ये क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट। उसने कितने का माल परचेज किया था, 12,000 का माल, तो 12,000 उसने उसको पे कर दिए इस डेट में, आगे की डेट में उसने उसको पे कर दिया। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, पेड टू एक्स को उसने पे कर दिया। अभी आगे उसने 11 की डेट में उसने क्या किया, उसने जिस ये उधार में माल सेल किया था हमने, इसने इससे भी ले लिए, मतलब इसने भी इसको अमाउंट पे कर दिया, बिजनेस में पे कर दिया अमाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कि उसने महेश से पैसे प्राप्त कर लिए तो उसने, और इसमें यहाँ पे महेश क्या है, क्रेडिट पर्सनल अकाउंट है इसका, तो महेश को क्या किया हमने, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लागू करके उसको उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। इसने 15,000 की अमाउंट पे कर दी, हो गया इसके अमाउंट का। चलो अभी उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस से पैसे निकाल लिए, तो उसके लिए हमें क्या कैसे एंट्री करनी होगी, पर्सनल यूज़ के लिए उसने निकाले हैं तो उसके लिए उसको एंट्री करनी होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग मतलब कि अगर हम बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डालते हैं, तो उसने ड्राइंग अकाउंट के लिए निकाले तो उसका क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए तो ड्राइंग टू कैश। तो अब उसने कितने रुपए निकाले, 2,500 रुपये की अमाउंट उसने निकाल ली। तो इससे अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इसके लिए हमें ये नरेशन डालनी पड़ेगी, अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। आगे उसने क्या किया, उसने वेजेस पे की,
तो वेजेस कौन से हमारे अकाउंट में आते हैं? वेजेस हमारे नाममात्र के खातों में आते हैं। तो उसके लिए हमें कैसे एंट्री करनी पड़ेगी? वेजेस पे की उसने वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने कितने की? 500 रुपये की उसने वेजेस पे कर दी। हो गया। और इसमें हमें नरेशन में डालना पड़ेगा वेजेस पेड, वेजेस पेड। ऐसे ही हमारी जैसे जैसे एंट्री होती जाएंगी और हमारा होता जाएगा। और एक उसने एंट्री की है कि उसने कमीशन रिसीव किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कमीशन अकाउंट। तो उसने कितना का 200 रुपये का उसने कमीशन रिसीव किया है। और हमारे नाममात्र का रूल क्या है? खातों का रूल क्या है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इस वाली एंट्री में भी वही रूल लागू है और इस वाले में भी। हमारे ये नाममात्र के खातों में आते हैं तो इसमें भी वही रूल लागू है। और इसमें नरेशन हमने क्या डालनी है? कमीशन रिसीव्ड। हो गया। अभी लास्ट में जाके हमारा क्या होना चाहिए? ये दोनों और साइड की अमाउंट हमारी इक्वल होनी चाहिए। पीछे वाले उससे भी हमारी और इस वाले से भी हमारी अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। यही हमारा जर्नल का सिंपल, जो हमारी जर्नल एंट्री जिसमें कोई भी अदर मतलब कि जो बेसिक से स्टार्ट है ना, वो वाली हमारी ये इस तरह से एंट्री की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।